आप सभी को गुड इवनिंग। वेलकम टू नर्सिंग विद विनोद सर यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का ओपन नेट फोर्थ के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम जो ओपन नेट में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया था उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2014 के लिए कंडक्ट हुआ था उसमें हम डिस्कशन करेंगे। ऑलरेडी हम पार्ट 1 डिस्कशन कर दिए हैं। आज जो हम डिस्कशन करेंगे ये पार्ट 2 है। ओके, चलो माय डियर फ्यूचर लॉगिंग नर्सिंग ऑफिसर, देखेंगे आज थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम और इशू था। ओके, सो विल कम बैक टू फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आफ्टर कंज्यूमिंग अल्कोहल इट कैन बी डिटेक्टेड विद इन द ब्लड। ओके, कोई अगर अल्कोहल कंज्यूम करता है तो कितना टाइम के अंदर ब्लड में उसको हम डिटेक्ट कर पाएंगे। ए ऑप्शन में 2 to 3 मिनट, बी ऑप्शन में 3 to 4 मिनट्स, सी ऑप्शन में 4 to 5 मिनट्स, डी ऑप्शन में 5 to 6 मिनट। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस माय डियर फ्यूचर लर्निंग नर्सिंग? व्हाट माइट बी द राइट आंसर? ओके, इसका राइट आंसर क्या होगा? पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। ओके, सो रिमेंबर जब जो कोई अगर आदमी अगर अल्कोहल कंज्यूम करता है, ओके, तो कितना टाइम के अंदर हम उसको ओके देख सकते हैं। ओके, कंज्यूम करने के बाद ओके रिमेंबर ओके इसका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। ओके, आंसर डी होगा। रिमेंबर दिस वन इज द 5 to 6 मिनट। ओके, 5 to 6 मिनट के अंदर हम डिटेक्ट कर पाएंगे। ओके, 5 to 6 मिनट के अंदर हम डिटेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट विल कम बैक टू नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर 2 क्वेश्चन। आर्ट ऑफ विनिंग फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंसिंग पीपल इन यूनियन। ओके, पेशेंट मीन फ्रेंड्स को ऐसा आप में आपको विन कर सकते हैं उनको, और आदमियों को आप इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। तो वही कला को हम क्या बोलेंगे? ओके, दोस्त को आप बातों बातों में जीत लेंगे। ओके, आदमियों को भी आप लोग ओके इन्फ्लुएंस कर सकेंगे। ओके, तो ए ऑप्शन में मोटिवेशन, बी ऑप्शन में परसुएशन, सी ऑप्शन में एजुकेशन, डी ऑप्शन में इंफॉर्मेशन। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? राइट आंसर क्या है? ओके, तो यहाँ पर याद रखो। ओके, यहाँ पर आप लोग याद रखो इसका आंसर क्या होगा। What might be the right answer of this question? ओके, तो जैसे कोई जैसे हम जाते हैं कोई ज्वेलरी शॉप या ओके कोई भी हम सब जाते हैं तो क्या होता है उसी टाइम हमको मोटिवेट कर देते हैं। ओके, जो रहता है जो शॉपकीपर रहता है वो क्या करता है? मोटिवेट कर देता है। ओके, हमको ऐसा इन्फ्लुएंस करता है कि जो हम खरीदे जाते हैं वो खरीद नहीं के दूसरा चीज हम खरीद के ले आते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? व्हाट विल टेल हियर? ओके, विल टेल हियर दैट इज कॉल्ड परसुएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? परसुएशन बोलेंगे। इसको जरूर याद रखना है। ओके, परसुएशन इज द राइट आंसर हियर। ओके, नेक्स्ट विल कम बैक टू नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर 3 में देखेंगे वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू एजुकेट नॉन लिटरेट इन द कम्युनिटी। नॉन इलिटरेट कम्युनिटी, ओके, कम्युनिटी में अगर नॉन इलिटरेट अगर पर्सन है, इलिटरेट अगर पर्सन है, ओके, उन लोग कभी पढ़ा लिखा नहीं हुए हैं, तो उनके वन ऑफ द बेस्ट मेथड क्या हो सकता है? ए ऑप्शन में पैनल डिस्कशन, बी ऑप्शन में डेमोन्स्ट्रेशन, सी ऑप्शन में रोल प्ले, डी ऑप्शन में वर्कशॉप। ओके, तो कौन सा हम ओके बेस्ट मेथड है जो कि हम उनको समझाने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए एनफ है? ओके, अभिप्सा आराधना इज मेंशनिंग रोल प्ले। ऑब्वियसली दैट आंसर विल बी द रोल प्ले होगा। ओके, इसको जरूर याद रखिए। रोल प्ले इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंगर। इसको जरूर याद रखिए। उसके बाद देखेंगे हम नंबर 4 में सोशल सपोर्ट इन इंडियन फैमिली। इन भारतीय फैमिली में और इंडियन फैमिली में सोशल सपोर्ट कैसे रहता है? इज ड्यू टू ए न्यूक्लियर फैमिली, बी ऑप्शन में सिंगल पेरेंट फैमिली, सी ऑप्शन में 3 जनरेशन फैमिली, डी ऑप्शन में एलिमेंटरी फैमिली। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग? इसका राइट आंसर क्या होगा? पुट योर राइट आंसर। ओके, राइट आंसर पुट अप करिए। व्हाट माइट बी द राइट आंसर?
ओके, 3 जनरेशन फैमिली, ऑब्वियसली दैट आंसर इज द करेक्ट वन। ओके, इसको जरूर याद रखिए। ओके, ड्यू टू 3 जनरेशन फैमिली, ओके, फॉर एग्जाम्पल एक फर्स्ट फैमिली थे, ओके, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन का फैमिली हुआ। ओके, मीन 3 जनरेशन का क्या रहता है, रिलेशनशिप रहता है, जिसके लिए सोशल सपोर्ट मिल जाता है। ओके, बेसिकली इट विल हैपन इन द इंडियन फैमिलीज, इसको जरूर याद रखना है। ओके विजन, सी इज ऑल्सो मेंशनिंग सी ऑप्शन। नेक्स्ट विल कम बैक टू नंबर 5 क्वेश्चन, इन द प्रोसेस ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन। ओके, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए ओके क्लोरीन एक्ट एज, क्लोरीन क्या काम करता है? ए ऑप्शन में एंटी माइक्रोबियल, बी ऑप्शन में एंटी फंगल, सी ऑप्शन में एंटीबायोटिक, डी ऑप्शन में जर्मिसाइडल। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर। नमस्कार निष्ठा, सो पुट योर आंसर। तो यहाँ पर जब वाटर प्यूरिफिकेशन किया जाता है उसमें क्लोरीन डाला जाता है, तो कौन सा टाइप का वो काम करता है? ओके, वेरी गुड, ओके वेरी गुड, ट्रिपल एस ए, यू आर टेलिंग दैट एंटी माइक्रोबियल। एंटी माइक्रोब्स पहले हमको चीज को पता होना चाहिए। ओके, फर्स्ट यू मस्ट हैव टू नो अबाउट द माइक्रोबियल। ओके, माइक्रोब्स का मतलब होता है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजुआ, फंगल, algae जितना है, ओके, वो सब चीज आ जाता है माइक्रोब्स में। अगर माइक्रोब्स को मारना है या उसका ग्रोथ को चेक करना है, ओके, दैट काइंड ऑफ फंक्शन विल बी डन बाय द एंटी माइक्रोबियल। तो यहाँ पर क्या करेगा, क्लोरीन एक्ट एज ए एंटी माइक्रोबियल, मीन क्लोरीन हैज द ओके एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, इसको जरूर याद रखना है माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग। ओके, डी नहीं होगा, जर्मिसाइडल नहीं। ओके, मीन एंटी माइक्रोबियल मीन माइक्रोब्स के अंडर ही जर्म आ रहा है, माय अंडर द माइक्रोब्स वी आर गेटिंग दैट जर्म। Okay, so antimicrobial property the chlorine है. Okay, so you have to remember this one. Next we'll come back to number 6, final stage of disaster management. Okay, disaster management का final stage क्या है? ए ऑप्शन में रिकंस्ट्रक्शन, बी ऑप्शन में प्रिपेयरनेस, सी ऑप्शन में रिहैबिलिटेशन, डी ऑप्शन में आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डेड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेड। So, what will be the right answer of these questions, my dear future loving nursing? इसका right answer क्या होगा? So, put your answer in the chat box. What might be the right answer? इसका right answer क्या हो सकता है? Okay, put. Okay, so the right answer will be the right answer क्या होगा? 6 का। 6 का right answer क्या होगा? Okay, rehabilitation, very good. Okay, those who have written that way rehabilitation, their answer is okay right one. Okay, this one is the very much important. Okay, next we'll come back to next हम देखेंगे 7 में all of the following are hereditary disorder. Okay, नीचे देखा 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन जो है वो हेरिडिटरी डिजॉर्डर है। ओके, वंशानुक्रमिक डिजॉर्डर्स है। ओके, ये ऑप्शन एक तो छोड़ के बाकी सब वंशानुक्रमिक डिजॉर्डर है। ये ऑप्शन में थैलासेमिया, बी ऑप्शन में हीमोफिलिया, सी ऑप्शन में सिस्टिक फाइब्रोसिस, डी ऑप्शन में सिस्टाइटिस। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग? इसका राइट आंसर क्या होगा? ओके, तो याद रखो जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है, ओके, थैलासेमिया और इसको कुलिस एनीमिया भी थैलासेमिया मेजर भी बोला जाता है। ओके, ये भी क्या है, हेरिडिटरी डिजॉर्डर है। उसके बाद हीमोफिलिया, ओके, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ओके, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का ओके जो भी एक तो क्या है, जैसे वो इसको बोल सकते हैं रॉयल डिजीज भी बोला जाता है। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर अगर नहीं रहेगा तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा। ओके, उसके बाद सिस्टिक फाइब्रोसिस एक लंग्स का एक है, ये भी एक तो हेरिडिटरी डिजॉर्डर है। बट सिस्टाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द ओके इन यूरिनरी ब्लैडर जो लिया जाता है। ओके, ये होगा राइट आंसर माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग, इसको जरूर याद रखिए, दिस वन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट विल कम बैक टू नेक्स्ट हम देखेंगे, वेरी गुड हिमांशु शेखर, अभिप्सा, ओके, सारनाथ, ट्रिपल एस खान, ऑल आर टेकिंग द राइट आंसर डियर।
ओके, नेक्स्ट विल कम बैक टू 8 में हम देखेंगे 8 में क्या बोला है क्वेश्चन, एंगुलर टोमाटाइटिस ऑकर्स ड्यू टू, ओके, डेफिशिएंसी ऑफ, नीचे देगा 4 विटामिन है। ओके, देखो यहाँ पर विटामिन ए जो है ये फैट सोल्यूबल विटामिन, विटामिन डी ऑल्सो फैट सोल्यूबल विटामिन, ये विटामिन नॉन फैट सोल्यूबल विटामिन है और वाटर सोल्यूबल विटामिन बोलेंगे, वाटर सोल्यूबल विटामिन बट नॉन बी कॉम्प्लेक्स बोलेंगे इसको। ओके, क्या बोलेंगे इसको, विटामिन सी को, ओके, इट इज वाटर सोल्यूबल विटामिन। उसके बाद विटामिन बी हो गया, ये भी वाटर सोल्यूबल विटामिन, तो 2 वाटर सोल्यूबल विटामिन दिया है और 2 ओके 2 आपको फैट सोल्यूबल विटामिन दिया है। एडीई के जब भी आप जब भी आप डिस्कशन करते हैं एडीई के, ओके, एडीई के, ओके, एडीई के मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन इज द ओके फैट सोल्यूबल विटामिन। ओके, सो राइट आंसर क्या होगा, ओके, ये होगा फैट। उसके बाद विटामिन बी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, उसमें B1, B2, B3, B4, B5, ओके, B6, B8, B9, B12 होगा। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, रिमेंबर और एंगुलर टोमाटाइटिस जो होता है वो किस वजह से होता है, ओके, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ओके, बी कॉम्प्लेक्स को स्पेसिफिक हो जाते हैं तो B2 के वजह से होता है, डेफिशिएंसी ऑफ B2। B2 का मतलब, विटामिन B2 का मतलब क्या है, अलग नाम इसका क्या है, ओके, राइबोफ्लाविन बोला जाता है। अगर राइबोफ्लाविन का अगर डेफिशिएंसी होता तो क्या होगा, ओके, एंगुलर टोमाटाइटिस होगा। इसको जरूर याद रखिए माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर। अभिप्सा आराधना इज गिविंग द राइट आंसर, हिमांशु शेखर दिस इज नॉट द, विटामिन सी के वजह से तो स्कॉर्बी होता है माय डियर, ओके, ये नहीं होगा, विटामिन सी के वजह से स्कॉर्बी होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला है, बी बोला है तो बी कॉम्प्लेक्स के रिलेटेड है, तो जो अगर स्पेसिफिक हो जाते हैं तो विटामिन B2 का अलग नाम है राइबोफ्लाविन, जिसके वजह से क्या होता है, एंगुलर टोमाटाइटिस होता है। नेक्स्ट विल कम बैक टू 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें हम देखेंगे ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म के ऊपर अगर हमारा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन में मोटिवेशन, बी ऑप्शन में इमोशन, सी ऑप्शन में कम्युनिकेशन, डी ऑप्शन में ट्रांसफॉर्मेशन। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग, इसका राइट आंसर क्या होगा, व्हाट माइट बी द राइट आंसर, ओके, व्हाट माइट बी द राइट आंसर। सो पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स, व्हाट माइट बी द राइट आंसर, पुट अप करिए, क्या हो सकता है राइट आंसर। ओके, रिमेंबर हियर वन थिंग, आप लोगों को यहाँ पर ही ओके याद रखना है। ओके, 9 में मोटिवेशन नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग बोला है, ओके, फीलिंग बोला है। ओके, ये ऑप्शन नहीं होगा, ओके, सी ऑप्शन भी नहीं होगा। उसके बाद ओके, मंसूर शेखर मोटिवेशन नहीं होता है, होल ऑर्गेनिज्म के प्रति हमारा स्ट्रॉन्ग फीलिंग रहेगा, ओके, उसको इमोशन बोलते हैं। व्हाट विल टेल हियर, इमोशन। ओके, किसी आदमी के ऊपर अगर आपका स्ट्रॉन्ग फीलिंग रहता है, ओके, दैट इज इमोशन, माने योर इमोशन इज अटैच्ड विद दैट इंडिविजुअल, योर इमोशन इज अटैच्ड विद दैट इंडिविजुअल, दैट माने योर स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज अटैच्ड विद दैट इंडिविजुअल, दैट इज नोन एज इमोशन बोलेंगे। मोटिवेशन, आप किसी आदमी को मोटिवेट करेंगे, ओके, रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट मैटर, रिलेटेड टू अगर फेलियर हुआ है, ओके, अलग है वो, दैट इज समथिंग डिफरेंट। इमोशन इज डिफरेंट, तो मीन्स इट इज रिलेटेड टू फीलिंग्स। ओके, जैसे और कोई आदमी सपोज हॉस्पिटल को कैजुअलिटी को आया है, उसी टाइम उसका ब्लड ले लाए हैं, ओके, माने यू आर शोइंग योर फीलिंग्स, ओके, यू आर शोइंग योर इमोशन टुवर्ड्स दैट इंडिविजुअल, ओके, दोज हु हैव लॉस्ट देयर ओके रिलेटिव वन। ओके, सो नेक्स्ट विल कम बैक टू देखेंगे 10 में देखेंगे कॉग्निटिव लर्निंग इज ऑल्सो नोन एज, ओके, कॉग्निटिव लर्निंग। ओके, कॉग्निटिव लर्निंग को हम क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन में एटीट्यूडनल लर्निंग, बी ऑप्शन में मोटिवेशनल लर्निंग, सी ऑप्शन में नॉलेज और इंटेलेक्चुअल लर्निंग, डी ऑप्शन में स्किल लर्निंग। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग, इसका राइट आंसर क्या होगा, व्हाट माइट बी द राइट आंसर, व्हाट माइट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो पुट योर आंसर, ओके, पुट योर आंसर इन द chat box, okay, put your answer, time has already given to you, okay,
टाइमर और काउंटडाउन हैज ऑलरेडी बीन ओके और कोई मेंशन करिए ओके निष्ठा हैज मेंशन टेंसी मेंशन किए ओके रिमेनिंग हैज टू मेंशन योर आंसर व्हाट माइट बी योर आंसर ओके सो यू हैव टू रिमेंबर हियर इंटेलेक्चुअल कॉग्निटिव जो आता है वो नॉलेज रिलेटेड आता है ओके कॉग्निटिव जो आता है वो नॉलेज रिलेटेड आता है इसको जरूर याद रखना है ओके व्हेनेवर द कॉग्निटिव वर्ड इज जैसे हमको मेन जो मोटिवेशन में हमको मेन देखने को पड़ता है कॉग्निटिव कोनाटिव अफेक्टिव 3 टाइप का डोमेन हमको देखने को मिलता है ओके तो यू हैव टू रिमेंबर हियर ओके नॉलेज और इंटेलेक्चुअल लर्निंग ओके दैट इज आल्सो नोन एज कॉग्निटिव लर्निंग बोलते हैं ओके सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन इज द राइट आंसर नेक्स्ट विल कम बैक टू ओके नेक्स्ट हम देखेंगे 11 में ओके 11 में हम देखेंगे ब्लेमिंग अदर्स फॉर वंस ओन मिस्टेक ओके आप खुद मिस्टेक करेंगे बट दूसरे को आपको ब्लेम करेंगे ओके ऑल्दो यू आर डूइंग मिस्टेक इन द एग्जामिनेशन बट यू आर गिविंग माने यू आर ब्लेमिंग टू द एग्जामिनर यू आर ब्लेमिंग टू द एग्जामिनिंग अथॉरिटी ओके उन लोग ऐसे क्वेश्चन डाले थे जिसके वजह से मैं मेरा गलत हो गया ओके तो इसको हम क्या बोलेंगे डिफेंस मैकेनिज्म है ए ऑप्शन में कॉम्पेंसेशन ओके बी ऑप्शन में बोला प्रोजेक्शन सी ऑप्शन में एस्केप मैकेनिज्म डी ऑप्शन में रिग्रेशन सो व्हाट विल बी द राइट आंसर ओके शर्मिष्ठा साराभांग इज मेंशनिंग 11B ओके ट्रिपल एस ऑल्सो मेंशनिंग प्रोजेक्शन ओके अभिप्सा आराधना एस्केप मैकेनिज्म नहीं ओके जो लोग मेंशन किए हैं बी ऑप्शन देयर आंसर इज करेक्ट वन क्योंकि आप खुद वही मिस्टेक करेंगे पर दूसरों को आपको ओके ब्लेम करेंगे अरे उसके वजह से मैं एग्जाम से अच्छा नहीं कर पाया वो मेरे को पेन मांगा या वो एग्जामिनर जो आया मेरे को बार बार तंग कर रहा था ओके इट इज योर ड्यूटी टू गिव दैट एग्जामिनेशन इन टाइम ओके विदाउट इंटरप्टिंग योर माइंड विदाउट एनी ओके डिस्ट्रप्शन योर माइंड ओके दैट इज योर मिस्टेक दैट इज नॉट अदर्स मिस्टेक ओके दैट इज प्रोजेक्शन यू हैव टू रिमेंबर हियर ओके नेक्स्ट विल कम बैक टू ओके नेक्स्ट हम देखेंगे 12 में हम देखेंगे स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑकर्स ओके स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑकर्स इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कंडीशन एक्सेप्ट एक को छोड़ के ट्यूबरकुलोसिस बी ऑप्शन में लेप्रोसी सी ऑप्शन में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज डी ऑप्शन में मलेरिया तो कौन सा डिजीज कंडीशन में हमको स्टिग्मा फेस करना पड़ेगा सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेट होना पड़ेगा ओके आप लोग को सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगा ओके एवरीवन विल थिंक दैट माने यू आर हैविंग दैट माने यू आर हैविंग दैट डिजीज ओके यू शुडंट कम टू आवर कम्युनिटी ओके दैट काइंड ऑफ स्टिग्मा इज प्रेजेंट इन द सोसाइटी सो इन कौन सा डिजीज कंडीशन में हमको स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलेगा बट अदर कंडीशन में हमको देखने को मिलेगा सो हियर ओके याद रखिए कोई किसी को ट्यूबरकुलोसिस होता है तो बोलेंगे क्योंकि ये एयरबोर्न डिजीज है ओके टीबी हो गया है अरे भाई मेरे पास को नहीं आना ओके यू शुड नॉट कम टू आवर हाउस बिकॉज यू आर हैविंग द टीबी उसके बाद लेप्रोसी हो जाता था दे आर ऑल्सो स्टेइंग आउटसाइड द होम और आउटसाइड द सिटी आउटसाइड द ओके रूरल एरिया उनको सेपरेट जगह में रखा जाता था उसके बाद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ये डिजीज होने से जैसे HIV ओके तो ये क्या होता है ओके मीन जैसे गोनेरिया हो गया चांक्रोइड हुआ ओके सिफिलिस हुआ ओके मीन सोसाइटी में एक स्टिग्मा रह गया है ओके और मलेरिया होने से कोई तकलीफ नहीं मलेरिया हुआ है आप घूम फिर सकते हैं कहीं भी जा सकते हैं आपको कोई मना नहीं करेगा मलेरिया हुआ है ऐसे पूछेंगे आपको सो इसमें आपको ओके माने डोंट वरी अबाउट सो आंसर विल बी द मलेरिया होगा 12D जिन लोगों ने मेंशन किए हैं मलेरिया देयर आंसर इज करेक्ट वन मोस्ट ऑफ देम हैड मेंशन ओके 12D नेक्स्ट विल कम बैक टू देखेंगे हम 13 में ओके 13 में हम देखेंगे ये ऑप्शन में ओके ये ऑप्शन में ओके देखेंगे बिफोर गोइंग टू ऑप्शन फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट द पास्चराइज्ड मिल्क कैन बी स्टोर्ड एट ओके पास्चराइज्ड जो मिल्क है उसको ओके कितना दिन तक हम स्टोर कर सकते हैं कितना डिग्री में ओके ये ऑप्शन में मोर देन 5 डेज एट लेस देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड बी ऑप्शन में 5 to 6 आवर एट 18 डिग्री सेंटीग्रेड ओके सी ऑप्शन में 8 to 12 आवर्स एट 18 डिग्री सेंटीग्रेड डी ऑप्शन में 13 to 16 आवर एट 16 डिग्री सेंटीग्रेड सो व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन
व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या होगा, व्हाट माइट बी द राइट आंसर। सो पुट योर आंसर, पुट अप करिए। ओके, मीन मोर देन, ओके इसका आंसर क्या होगा, मोर देन हम 5 डेज इसको स्टोर कर सकते हैं। ओके, लेस देन 4 डिग्री सेंटीग्रेड में, इसको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट विल कम बैक टू, नेक्स्ट हम देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकली रिलेटेड इंडिविजुअल लिविंग टुगेदर and eating from common kitchen. Okay, from common kitchen is known as, each common kitchen is known as, okay each common kitchen is known as, A ऑप्शन में फैमिली, बी ऑप्शन में ग्रुप, ओके सी ऑप्शन में सोसाइटी, डी ऑप्शन में हाउस होल्ड। ओके, सो व्हाट विल बी द राइट आंसर। ओके, इन देयर अर्लियर क्वेश्चन, ओके मोस्ट ऑफ देम मेंशन दैट 8 to 12 hour at 18 डिग्री सेंटीग्रेड, बट हियर वन थिंग ओके मेंशन कर दिया है ये ऑप्शन में मोर देन 5 डेज मेंशन कर दिया है एट लेस देन 4 डिग्री सेंटीग्रेड, इसीलिए मैं इसको दे दिया। अगर यहाँ पर कुछ अगर मेंशन किया होता अलग, ओके आवर मेंशन किया होता है, अगर टेम्परेचर मेंशन किया होता, ओके योर आंसर विल बी 8 to 12 आवर एट 18 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके होता। ओके, बट यहाँ पर मोर देन 5 डेज एट लेस देन 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके इट इज ऑलरेडी मेंशन हियर, दैट्स व्हाई इट इज द आंसर। Okay, it is already given in the book also. Next we'll come back to 14 में देखेंगे 14 का आंसर क्या होगा, what might be the 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, परिवार, और that is also known as family. Okay, you have to remember this one. Okay, this one is the right answer. Okay, next we'll come back to देखेंगे हम 15 में। 15 में देखेंगे डिजीज कॉज ड्यू टू अल्ट्रेशन ऑफ मस्टार्ड ऑयल। ओके, मस्टार्ड ऑयल कोई उनका, ओके मैंने दे आर कंज्यूमिंग मस्टार्ड ऑयल, ओके आफ्टर फ्यू डे दे आर कंज्यूमिंग आर्जिमन ऑयल इंस्टेड ऑफ मस्टार्ड ऑयल। सपोज हम मस्टार्ड ऑयल खाते थे, ओके कितने दिनों के बाद हम आर्जिमन ऑयल खाने लगे, ओके तो क्या होने का चांसेस है, कौन सा डिजीज कंडीशन होने का चांसेस है। ए ऑप्शन में लेप्रोसी, बी ऑप्शन में ड्रॉपसी, सी ऑप्शन में, ओके सी ऑप्शन में पैरालिसिस, ओके डी ऑप्शन में प्लेग। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर, पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स, पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। तो आंसर क्या होगा, व्हाट माइट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर। ओके, मोस्ट ऑफ देम हैज मेंशन 15B, ओके 15B, ट्रिपल एस खान, साना साना, शर्मिष्ठा सर्वम, ऑल हैव मेंशन दैट इज ड्रॉपसी। ओके, अगर मस्टर्ड ऑयल खाता था अभी आर्जिमन ऑयल खाने लगा तो कौन सा डिजीज होने का ज्यादा चांसेस है, ड्रॉपसी होने का चांसेस है। इसको जरूर याद रखिए माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग। नेक्स्ट विल कम बैक टू 16 नंबर क्वेश्चन। ये ऑप्शन में एम्पुटेशन ऑफ फूड इज इंडिकेटेड इन, ओके कौन सा कंडीशन में, ओके एम्पुटेशन ऑफ फूड किया जाएगा। ये ऑप्शन में ऑस्टियोमालेशिया, बी ऑप्शन में गैस गैंग्रीन, सी ऑप्शन में फ्रैक्चर, डी ऑप्शन में गाउट। ओके, सो इन व्हिच कंडीशन एम्पुटेशन ऑफ फूड इज डन, okay amputation of food is done. So put your answer in the chat box my dear future loving nursing। ऑस्टियोमालेशिया जो होता है एडल्ट में होता है ड्यू टू, ओके डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, ऑस्टियोमालेशिया, ओके और रिकेट्स। उसके बाद गैस गैंग्रीन, ओके ये समझाऊंगा। फ्रैक्चर, एनी ब्रेक और कंटिन्यूटी इन द बोन इज नोन एज फ्रैक्चर्स बोलते हैं। ओके, बोन का किसी जगह में अगर कंटिन्यूटी और ब्रेक देखने को मिला उसको हम फ्रैक्चर बोलते हैं। ओपन फ्रैक्चर, क्लोज फ्रैक्चर, कम्यूटेटेड फ्रैक्चर, ओके ऐसा टाइप का मीन ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, कितना सारा टाइप का फ्रैक्चर हमको देखने को मिलेगा।
उसके बाद गाउट का मतलब क्या होता है, शरीर में अगर यूरिक एसिड डिपोजिशन ज्यादा हो गया, मीन यूरिक एसिड कहाँ पर डिपोजिट होगा, ओके ओके जॉइंट में, ओके जॉइंट में अगर यूरिक एसिड डिपोजिट हो जाता है तो दैट में लीड्स टू गाउट कंडीशन, और गाउटी भी इसको बोला जाता है। सो हियर आई हैव ऑलरेडी गिवन दैट क्लू, मैं ऑलरेडी आप लोगों को क्लू दे चुका हूँ। तो गैस गैंग्रीन जो होता है, अगर फूड का अगर गैस गैंग्रीन हो जाता है तो एम्पुटेशन करना जरूर पड़ेगा। ओके इसको जरूर याद रखिए, ओके इसको जरूर याद रखिए माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर। नेक्स्ट हम देखेंगे 17 में, द umbilical cord dries and separates by aseptic necrosis in ए ऑप्शन में 3 to 5 डेज, बी ऑप्शन में ओके बी ऑप्शन में 5 to 8 डेज, ओके बी ऑप्शन में 5 to 8 डेज, सी ऑप्शन में 9 to 12 डेज, उसके बाद डी ऑप्शन में मोर देन 12 डेज। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग, इसका राइट आंसर क्या होगा, व्हाट माइट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके सो पुट योर आंसर। ओके कितने मीन अम्बिलिकल कॉर्ड ड्राई हो गया है और ऑलरेडी सेपरेट हो गया, एसेप्टिक नेक्रोसिस देखने को मिला है। ओके सो पुट योर आंसर क्या हो सकता है, सेवेंटीन सी मेंशन किए हैं। ओके किसी किसी ने तो मेंशन किए हैं 5 to 8 मेंशन किए हैं। ओके सो पुट योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, पुट अप करिए व्हाट माइट बी द राइट आंसर। अम्बिलिकल कॉर्ड ड्राई हो गया है। ओके उसके बाद क्या हो गया है, ओके उसके बाद सेपरेट बाय एसेप्टिक नेक्रोसिस, ओके एसेप्टिक नेक्रोटाइज हो गया है। ओके सो हियर दैट आंसर विल बी क्या होगा, ओके व्हाट माइट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। पुट अप करिए आंसर क्या होगा, ओके दो जो है मेंशन, ओके जिन लोगों ने मेंशन किए हैं, ओके 5 to 8 डेज देयर आंसर इज करेक्ट वन, ओके देयर आंसर इज करेक्ट वन। नेक्स्ट विल कम बैक टू, नेक्स्ट हम देखेंगे, ओके नेक्स्ट हम देखेंगे 18 में, रेस्ट्रिक्शन और लेक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी विद इन ए नॉर्मल रेंज बाय ह्यूमन बीइंग, ओके इज रेफर्ड एज, ओके रेस्ट्रिक्शन, उसके बाद लेक ऑफ एबिलिटी, ओके उसका पास एबिलिटी नहीं है कि वो कर पाएगा, ओके किसी भी काम हो उसका ऐसा एबिलिटी नहीं है जो काम को कर पाएगा वो नॉर्मल रेंज में, ओके ह्यूमन बीइंग के वजह से, और मनुष्य ओके नॉर्मल जो काम है ओके उसको नॉर्मल रेंज में नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका पास में रेस्ट्रिक्शन है और उसका वैसे एबिलिटी नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ए ऑप्शन में हैंडीकैप, बी ऑप्शन में इम्पेयरमेंट, ओके सी ऑप्शन में डिजेबिलिटी, डी ऑप्शन में रिटार्डेशन। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या होगा, ओके व्हाट माइट बी द राइट आंसर, ओके इसका राइट आंसर क्या होगा,
क्या होगा, व्हाट माइट बी द राइट आंसर, ओके डिजाबिलिटी होगा। इसको जरूर याद रखिए, इसको जरूर याद रखना है, ओके इसको जरूर याद रखना है। ओके जिन लोगों ने 18C मेंशन किया है, देयर आंसर इज करेक्ट वन। नेक्स्ट विल कम बैक टू 19 प्रॉब्लम्स लाइक स्टीलिंग, ओके प्रॉब्लम लाइक स्टीलिंग, लाइंग, गैमलिंग। ओके तो ये कौन सा टाइप का क्लासिफिकेशन है, एजुकेशनल डिफिकल्टीज है, या बी ऑप्शन में साइकोसोमेटिक है, या सी ऑप्शन में एंटी सोशल है, या डी ऑप्शन में बैड हैबिट्स है। तो कौन सा टाइप का ये ओके पिन प्रॉब्लम्स को कौन सा क्लासिफिकेशन किया गया है। ओके सो पूरी और आंसर स्टीलिंग करेगा, चोरी करेगा, ओके हमेशा वो झूठ बात बोलता रहेगा, उसके बाद गैम्बलिंग फॉर्मेशन करेगा। ओके सो कौन सा आएगा, ये जितना भी कैटेगरीज है क्लासिफिकेशन है, ये एंटी सोशल है, ये एंटी सोशल एक्टिविटी जिसको बोलते हैं। इसको जरूर याद रखिए माय डियर फ्यूचर लविंग ऑडियंस। नेक्स्ट में आप देखेंगे हम 20 में द मोस्ट एंड डेंजरस एक्सपोजर टू रेडिएशन। ओके मोस्ट कॉमन एंड डेंजरस एक्सपोजर टू रेडिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यू टू ए अल्ट्रासाउंड, बी चेस्ट एक्सरे, ओके सी में सीटी स्कैन, ओके डी में एब्डोमिनल एक्सरे। ओके जिन सो पूरी और आंसर इन द चैट बॉक्स। ओके अभिप्सा, ओके आप लोग 19 का जो मेंशन किए हैं, ओके सी आंसर होगा चोरी करना, ओके झूठ बोलना, गैम्बलिंग फॉर्मेशन करना, ये सब एंटी सोशल है। डी जो मेंशन कर रहे हैं ये रॉन्ग आंसर, बैड हैबिट, ओके क्लासिफाइड है, ये बैड हैबिट है, ये एंटी सोशल है। ओके बैड हैबिट अलग है। ओके नेक्स्ट विल कम बैक टू इसका देखिए आंसर 20 का आंसर दीजिए क्या होगा। स्वातिराज मेंशन किया बैड हैबिट, क्लासिफाइड है ये बैड हैबिट्स नहीं, वो एंटी सोशल। चोरी करना वो तो बैड हैबिट है, बट दैट विल क्लासिफाइड है एंटी सोशल बिहेवियर। ओके तो आंसर पुट अप करिए, इसका आंसर क्या होगा, बट माइट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Put your answer in the chat box. सो आंसर क्या होगा, ओके 20B, ओके ऑलरेडी, ओके 20A बोल रहे हैं, मोस्ट कॉमन एंड डेंजर एक्सपोजर बोला है, ट्रिपल स्कैन, अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, एक्सपोजर टू रेडिएशन, अल्ट्रासाउंड तो किया जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, चलो ये ठीक है, चेस्ट एक्सरे भी कर सकते हैं, सीटी स्कैन भी कर सकते हैं, ओके बट एब्डोमिनल एक्सरे नहीं कर सकते हैं, एब्डोमिनल एक्सरे नहीं कर सकते क्योंकि बेबी ओके ग्रोइंग बेबी ऑलरेडी ओके एब्डोमेन ओके ऑलरेडी वूम में है। ओके तो हियर वी कैन नॉट डू ओके और वी कैन नॉट एक्सपोज द बेबी टू दिस रेडिएशन दैट इज एब्डोमिनल एक्सरे, ये नहीं किया जाएगा। मोस्ट कॉमन बोला है, मोस्ट कॉमन एंड डेंजरस एक्सपोजर टू रेडिएशन, ओके सबसे मोस्ट कॉमन है, ओके डेंजरस एक्सपोजर भी हो सकता है रेडिएशन का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, इज ड्यू टू अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड तो नहीं ओके किया जाता है, बी चेस्ट एक्सरे भी किया जाता है, सीटी स्कैन भी कर सकते हैं, ओके बट एब्डोमिनल एक्सरे नहीं करते हैं, ओके एब्डोमिनल एक्सरे यहाँ नहीं करना है, ओके एक्सरे बोला है, अल्ट्रासाउंड तो एब्डोमेन में ही किया जाता है, ओके एब्डोमेन में ही करेगा क्योंकि ग्रोइंग एम्ब्रायो जो ओके यूट्रस तो बढ़ता रहेगा ना, तो कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट विल कम बैक टू देखेंगे 21 में प्यूरिपेरल सेप्सिस इज द इन्फेक्शन ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट विद इन, ओके कितना दिन के अंदर प्यूरिपेरल सेप्सिस होता है, ओके कितना दिन के अंदर प्यूरिपेरल सेप्सिस होता है। ए ऑप्शन में 4 to 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी, बी ऑप्शन में 2 to 3 वीक्स आफ्टर डिलीवरी, सी ऑप्शन में 6 to 9 वीक्स आफ्टर डिलीवरी, डी ऑप्शन में मोर देन 10 वीक्स आफ्टर डिलीवरी। ओके
सो मोर देन 10 वीक्स आफ्टर डिलीवरी। सो आप लोग आंसर पुट अप करिए, क्या होगा? व्हाट माइट बी द राइट आंसर? व्हाट माइट बी द राइट आंसर? ट्वेंटी 21 ए बोले हैं, वेरी गुड। ओके ओके, कोई बात नहीं। ओके, तो इसका आंसर ए आंसर होगा। 4 to 6 वीक्स मीन 42 डेज बोला है। ओके, 42 डेज एक्चुअली विद इन 42 डेज के अंदर अगर पेरिफेरल सेप्सिस एक्चुअली होता है, इसको जरूर याद रखिए। ओके, 4 to 6 वीक्स। ओके, इसको जरूर याद रखना है। उसके बाद देखेंगे ओके 22 किशोरी शक्ति योजना स्कीम। किशोरी शक्ति योजना स्कीम इज इम्प्लांटेड और इम्प्लीमेंटेड हो गई। ओके, इम्प्लीमेंटेड यूजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ओके इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ये चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक, बी ऑप्शन में ICDS। ओके, उसके बाद सी ऑप्शन में चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी, डी ऑप्शन में PSC। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? पुट अप करिए, जस्ट आई एम गिविंग द टाइम। ओके, टाइम दे रहा हूं, पुट करिए आंसर, क्या होगा? What will be the right answer of this question? Okay, so put your answer in the chat box, my dear future loving nursing. So put up करिए। ओके, 22B बोले हैं। ओके, साना मेंशनिंग 22B, obviously it is under the ICDS। ओके, किशोरी शक्ति योजना इज अंडर द C नहीं होगा डियर, SSS नहीं होगा। ओके, इट इज अंडर द ICDS, इसको जरूर याद रखना है। ओके, आप देख सकते हैं किशोरी शक्ति योजना स्कीम। उसके बाद देखेंगे 23 में हेल्पेज इंडिया इज द लार्जेस्ट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द केयर ऑफ ओके हेल्प एज। ओके, हेल्पेज इंडिया एक तो नॉन मेन NGO है एक तो, जो कि लार्जेस्ट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, कौन किसके लिए काम करता है? ए ओल्डर पीपुल, ओके, बी ऑप्शन में यंगर पीपुल, सी ऑप्शन में मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, डी ऑप्शन में एडोलेसेंट। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? कोई बात नहीं, गलत होता है बट ओके, हमेशा पढ़ते रहिए, पढ़िए उसके बाद आंसर दीजिए। ओके, क्या क्वेश्चन पूछा है, देन यू हैव टू आंसर। सो पुट योर आंसर। ओके, हेल्पेज इंडिया एक ठो NGO है, ये किसके लिए काम करता है? ये ओल्डर पीपुल के लिए, बी ऑप्शन में यंगर पीपुल के लिए, या सी ऑप्शन में मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के लिए, या डी ऑप्शन में ओके एडोलेसेंस के लिए, किसके लिए काम करता है? ओके, सो पुट योर आंसर। ओके, कोई बात नहीं, वी हैव आल्सो गिवन द राइट आंसर, विजन GM। ओके, मोस्ट वेलकम। ओके, सो पुट योर आंसर। ओके, अहिप्सा, साना ऑल आर गिविंग द ए ऑप्शन। 23 का ओके 23 का याद रखो। ओके, ये ऑप्शन होगा। ओके, 23 का ये ऑप्शन होगा। ओके, ये एक ठो NGO है। ओके, एक्चुअली इसको पढ़ाया नहीं गया होगा बट एडवांस हमको होना पड़ेगा। ओके, ओल्डर पीपुल के लिए एक्चुअली हेल्पेज इंडिया जो NGO है काम करता है। ओके, नेक्स्ट विल कम बैक टू ओके 24 ये टेक्निक ऑफ फीमेल स्टेरिलाइजेशन थ्रू एब्डोमिनल अप्रोच इज रेफर्ड एज ए ऑप्शन में मेजर लैप ऑपरेशन, बी ऑप्शन में मिनी लाप ऑपरेशन, सी ऑप्शन में लापारोटोमी, डी ऑप्शन में लाप्रोस्कोपी। ओके, ये टेक्निक जो कि फीमेल स्टेरिलाइजेशन किया जाता है ओके थ्रू एब्डोमिनल अप्रोच में, तो कौन सा वो टेक्निक है? ए ऑप्शन में मेजर लैप ऑपरेशन, बी ऑप्शन में मिनी लैप ऑपरेशन, सी ऑप्शन में लाप्रोटोमी, ओके, डी ऑप्शन में लाप्रोस्कोपी। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ओके, जस्ट आई एम गिविंग द काउंटडाउन टाइम दे रहा हूँ, तो आंसर पुट अप करिए 20 और 30 सेकंड के अंदर। पुट योर आंसर।
Okay, put your answer in the chat box. What might be the right answer? Okay, क्या होगा? Put up करिए, 22 सेकेंड. ओके ओके, सो इसका आंसर क्या होगा? ओनली 8 सेकेंड इज देयर. जिन लोगों ने बी ऑप्शन पुटअप किए हैं, देयर आंसर इज करेक्ट. ओके, मिनी लैब ऑपरेशन, इसको जरूर याद रखिए माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग, इसको जरूर याद रखिए. नेक्स्ट विल कम बैक टू जिन लोगों बी ऑप्शन दिया उनका आंसर राइट है. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे 25 में. ऑल ऑफ द फॉलोइंग वर्कर्स प्रोवाइड फ्लेमी प्लानिंग सर्विस एट विलेज लेवल एक्सेप्ट. ओके, विलेज हेल्थ गाइड्स, बी ऑप्शन में ट्रेंड दाई, सी ऑप्शन में वॉलंटियर, डी ऑप्शन में आशा. ओके, नीचे दिया गया एक तो वर्कर है जो कि फैमिली प्लानिंग का सर्विस प्रोवाइड करते हैं विलेज लेवल में. ओके, तो किसको छोड़ के? विलेज हेल्थ गाइड्स, या बी ऑप्शन में ट्रेंड दाइज, या सी ऑप्शन में वॉलंटियर, या डी ऑप्शन में आशा. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या होगा? पुटअप करिए, आंसर पुटअप करिए. ओके, व्हाट विल बी द राइट आंसर? ओके, राइट आंसर क्या होगा? $25. Give your answer. All of the following workers provide family planning services. Okay, family planning services बोला है. At village level except एक को छोड़ के बाकी सब family planning services ओके प्रोवाइड करते हैं. डी ऑप्शन में चिल्ड्रन आर द गिफ्ट ऑफ गॉड. ओके, कौन सा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है? व्हिच फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर? ओके, सो पुट योर आंसर पुटअप करिए. ओके, कौन सा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है पॉपुलेशन एक्सपोजन के लिए? लाइफस्टाइल. ओके, बच्चा पैदा करना. ओके, मीन ये लाइफस्टाइल है कि पॉपुलेशन एक्सपोजन लाइफस्टाइल का है? ओके, कि पॉवर्टी एंड सोशल फैक्टर के वजह से हो रहा है, या कंपलसरी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन के वजह से ज्यादा पॉपुलेशन एक्सपोजन है, या चिल्ड्रन जो बच्चा जन्म हुआ है भगवान का ये देन है, ओके बच्चा होने दो. तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का होने का मेन ओके फैक्टर कौन सा हो सकता है? ओके, 26D. वेरी गुड वीरेंद्र गुडारा, ये एक्चुअली राइट आंसर है. हम वो सोचेंगे यार ये भगवान को देन है, चलो जितना बच्चा पैदा होना है होने दो सोचेंगे, तो इसके वजह से क्या होगा? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा. ओके, आप लोगों को पता होगा अकॉर्डिंग टू माल्थस, ओके माल्थस बोले हैं कि ओके पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ही ओके ग्रोइंग इन द जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी. ओके, मीन 2 होके 4 8 मीन 16. ओके, उसके बाद 32 64 ओके 128 to 56 ऐसे हिसाब से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है. बट जो हमारा जो खाना जो ग्रो हो रहा है वो 1 2 3 4 5 ओके इट विल बी लाइक दैट. ओके, ऑन द अदर हैंड ओके 2 ओके 4 ओके 6 8 उसके बाद 16 इसी हिसाब से हो रहा है. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इसी हिसाब से हो रहा है. ओके, इसको जरूर याद रखिए. ये एक्चुअली माल्थस एक थ्योरी दिए हैं, जिसको माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन बोला जाता है. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे 27 में. इन फैलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द. ओके, फैलोपियन ट्यूब जो फर्टिलाइजेशन होता है कौन सा पार्ट में होता है? ए ऑप्शन में फिम्ब्रिया, बी ऑप्शन में इन्फोंडिबुलम, सी ऑप्शन में एम्पुला, डी ऑप्शन में इस्थमस. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग? ओके, मैं टाइम काउंट डाउन दे रहा हूँ. सो पुट योर आंसर. ओके, विद इन 1 minute यू हैव टू आंसर. ओके, ये तो पता होना चाहिए.
सो आंसर पुट अप करिए, क्या होगा? ओके 27 सी बोले। ओके मोस्ट ऑफ देम है सानाथ, शर्मिष्ठा, अभिप्सा, आराधना। ओके ऑब्वियसली द सेकंड पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब दैट इज एम्पुला। वेरी गुड वीरेंद्र। निष्ठा, ओके निष्ठा नहीं होगा डियर, ये रॉन्ग है। ओके जिन लोगों ने मेंशन किए हैं एम्पुला मीनिंग द सेकंड पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। ओके हियर द एक्चुअली फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फ्यूजन बिटवीन द मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट विल टेक्स प्लेस इन द एम्पुला। ओके इसको जरूर याद रखिए। नेक्स्ट विल कम बैक टू next we'll come back to ट्रिपल एस खान ऑल्सो गिविंग द राइट आंसर। नेक्स्ट विल कम बैक टू 28 में देखेंगे। ओके इंडिया पॉपुलेशन क्रॉस्ड 1 बिलियन। ओके 1 बिलियन मार्क ऑन कौन सा डे में, कौन सा डेट में, कौन सा मंथ में, कौन सा ईयर में। 1 बिलियन पॉपुलेशन क्रॉस कर गया। 1 बिलियन पॉपुलेशन क्रॉस कर गया। So put your answer in the chat box, my dear future loving nursing officer. 100 करोड़ इज इक्वल टू 1 बिलियन बोल रहे हैं, एम आई राइट? ए ऑप्शन में 11 अप्रैल 2000। बी ऑप्शन में ये 11 में 2000, सी ऑप्शन में 11 जून 2001, डी ऑप्शन में 11 अप्रैल 2001। सो पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स, पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में आंसर पुट अप करिए, कौन सा आंसर होगा? व्हाट माइट बी द राइट आंसर? ट्वेंटी बी। 28 बी मेंशन किए हैं। सना, अभिप्सा, आराधना ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। 11th में 2000, 11th में 2000। जिन लोगों ने 28 का अगर बी ऑप्शन में 11th में 2000 जिन लोगों ने मेंशन किया, अभिप्सा, आराधना रॉन्ग आंसर। यह सना हैज मेंशन 28 बी। दे हर आंसर इज द राइट वन। नेक्स्ट विल कम बैक टू 29। यूज ऑफ बर्थ कंट्रोल मेजर्स, यूज ऑफ बर्थ कंट्रोल मेजर्स and planning when to have children refers to a population planning, B ऑप्शन में reproductive health, C ऑप्शन में family planning, D ऑप्शन में बाथ स्पेसिंग। जो ऑप्शन नहीं है उसको मैं स्ट्राइक आउट कर देना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसको मैं स्ट्राइक आउट कर दिया। सो पुट योर आंसर पुट अप करिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? जस्ट आई एम गिविंग टाइम ऑल्सो, विद इन द टाइम यू हैव टू आंसर। पॉपुलेशन प्लानिंग, ये भी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। सो कौन सा आंसर होगा? 29 का आंसर कौन सा होगा? व्हाट विल बी द राइट आंसर? व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन में फैमिली प्लानिंग, डी ऑप्शन में बर्थ स्पेसिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? शर्मिष्ठा, साराबंग मेंशनिंग 29 सी, और बाकी लोग मेंशन करो क्या हो सकता है आंसर, आप लोगों को पता है। बर्थ कंट्रोल मेजर्स व्यवहार करना है और प्लानिंग करना है कि कब बच्चा लेना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? विजन सी, विजन जेएम बोल रहे हैं कि फैमिली प्लानिंग। अभिप्सा, आराधना ऑल्सो टेलिंग सी। सना ऑल्सो टेलिंग सी। तो इसका आंसर होगा फैमिली प्लानिंग। बात कंट्रोल मेजर व्यवहार करना है, उसके साथ साथ प्लानिंग करना है कि कब मेरे को बच्चा हमको लेना है, कब हमको बच्चा लेना है, उसको बोलते हैं फैमिली प्लानिंग। जरूर इसको याद रखिए। नेक्स्ट हम देखेंगे 30 में बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इंक्लूड, बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इंक्लूड। ए ऑप्शन में मालाडी, बी ऑप्शन में आईपील, सी ऑप्शन में ट्यूबल लिगेशन, डी ऑप्शन में डायाफ्राम। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर?
Sharmishta Sarabanga ji mentioning 29. सो पुटअप करिए क्या होगा इसका राइट आंसर, व्हाट माइट बी द राइट आंसर 30 का। ओके ऑलरेडी टाइम है ऑलरेडी। देखिए ऑलरेडी टाइम इज 56 सेकेंड। ओके 55। ओके पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। ओके बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बोला है। ओके मालाडी, ओके मालाडी आईपीएल, ओके उसके बाद टीवार लिगेशन, ओके और डायाफ्राम। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा डायाफ्राम, डायाफ्राम कॉन्डोम्स। ओके ये जो है सो भी है बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है। ओके ये डायाफ्राम कॉन्डोम वगैरह जो आ गया ये सब बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है। सो हियर द आंसर विल बी द डायाफ्राम। नेक्स्ट विल कम बैक टू नेक्स्ट हम देखेंगे। ओके 31 प्रीनाटल पीरियड ऑफ ग्रोथ कंसिस्ट ऑफ, प्रीनाटल पीरियड ऑफ ग्रोथ कंसिस्ट ऑफ, ए ऑप्शन में है ओवम, एम्ब्रायो, प्रीमैच्योर इन्फेंट। उसके बाद बी ऑप्शन में ओवम, एम्ब्रायो। उसके बाद सी ऑप्शन में, ओके सी ऑप्शन में ओवम, एम्ब्रायो, फीटस। डी ऑप्शन में ओवम, फीटस, बार। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या होगा। सो पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग। इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके याद रखो जिस दिन से फर्टिलाइज हुआ, ओके जिस दिन से मेल गेमेट और फीमेल गेमेट फर्टिलाइज हुए हैं उसको हम ओके फर्टिलाइज ओके ओवम बोल रहे हैं और जाइगोट बोल रहे हैं। उसके बाद वो ग्रोइंग किया यूट्रस में, ओके यूट्रस में जाके एंडोमेट्रियम लेयर में इम्प्लांट हो गया। उसके बाद ओके उसी दिन तो हम 8 वीक्स तो क्या बोलेंगे एम्ब्रायो बोलेंगे। ओके जिस दिन से ओवम फर्टिलाइज हुआ, फर्टिलाइज ओवम अप टू 8 वीक्स तक हम क्या बोलेंगे ओके एम्ब्रायो बोलेंगे। उसके बाद 8 वीक्स से स्टार्ट करके ओके मीन 9 वीक स्टार्ट होगा, 9 वीक से स्टार्ट करके क्या होगा अप टू 37 वीक्स और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ओके जिस टाइम डिलीवरी होगा बच्चा वही पीरियड को न्यूनाटल पीरियड बोला जाता है। क्या बोला जाता है न्यूनाटल पीरियड बोला जाता है। ओके तो यहाँ पर क्या होगा, ओके क्या पूछा है प्रीनाटल पीरियड ऑफ ग्रोथ बोला है, प्रीनाटल पीरियड ऑफ ग्रोथ बोला है। ओके तो ये जो प्रीनाटल पीरियड ऑफ ग्रोथ है एक्चुअली 3 पेज को लेके बनता है। ओके 0 to 8 उसके बाद ओके एक तो जो एम्ब्रायो उसके बाद ओके एक के बाद फीटल पीरियड, ओके न्यूनाटल पीरियड, ओके फीटल पीरियड जो आपका 8 वीक्स टू स्टार्ट करके और वी कैन से योर 9 वीक्स टू स्टार्ट करके 37 वीक्स। तो इसका आंसर क्या होगा। ओके ओवम, एम्ब्रायो एंड द फीटस इज द राइट आंसर। दोज हु आर मेंशनिंग द ओके मेंशन किए हैं। ओके सी आंसर, इसको जरूर याद रखिए। नेक्स्ट विल कम बैक टू देखेंगे 32 में द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ HIV ट्रांसमिशन इन इंडिया। इंडिया में कौन सा मोस्ट कॉमन रूट है HIV ट्रांसमिशन होने का। ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, बी ऑप्शन में इंजेक्टिंग ड्रग और IUD बोलते हैं, इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर बोलते हैं इसको, इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स बोलते हैं। ओके उसके बाद होमोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल ओके होमोसेक्सुअल मीन ओके जो मेल टू मेल होगा ओके दैट मेल इज टू होमोसेक्सुअल आ गया। ओके सेम स्पेस ओके सेम जेंडर रहेगा। उसके बाद डी में हेट्रोसेक्सुअल, हेट्रो मीन मेल टू फीमेल जो सेक्सुअल एक्टिविटी होगा। ओके सो व्हाट विल बी द राइट आंसर। मोस्ट कॉमन रूट ऑफ बोला है, क्या पूछा है मोस्ट कॉमन रूट ऑफ HIV ट्रांसमिशन इन इंडिया बोला है। तो कौन सा होगा पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। ओके जस्ट आई एम गिविंग द टाइम ऑल्सो। Okay, I am giving the time also. You have to answer the question. 32 क्या होगा put your answer. Okay, put up करिए क्या हो सकता है। Okay, याद रखिए। Okay, just I am telling that answer also here. Okay, heterosexual. Okay, heterosexual is the most common route of HIV transmission in India. इसको जरूर याद रखिए माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर। नेक्स्ट हम देखेंगे ओके नेक्स्ट हम देखेंगे 33 में ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन मॉडिफिएबल
रिस्क फैक्टर फॉर कोरोनरी हार्ट डिजीज। ओके, कोरोनरी हार्ट डिजीज के लिए नॉन मॉडिफिएबल। ओके, मैं वही फैक्टर रिस्क फैक्टर को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ओके, एक को छोड़ के। ओके, ए ऑप्शन में एज, बी ऑप्शन में सेक्स, ओके, सी ऑप्शन में हाई ब्लड प्रेशर, डी ऑप्शन में फैमिली हिस्ट्री। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर? इसका राइट आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द राइट आंसर? कौन सा फैक्टर को हम मॉडिफाई कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं? जो नहीं कर सकते हैं वो है एज, वो है एज। एज को हम बदला नहीं सकते हैं। जिसको 32 ईयर्स हुआ है, 32 को हम 16 नहीं कर सकते हैं। उनका लिख के कमेंट प्लेन पेपर में लिख सकते हैं, चलो 16 बोल के, पर जब भी उसका टेस्ट किया जाएगा तो वो 32 ईयर्स का लगेगा। ओके, आर यू गेटिंग दैट और नॉट? ओके, एज कैन नॉट बी मॉडिफाई। उसके बाद सेक्स मेल को फीमेल नहीं कर सकते हैं। ओके, और आप बोल सकते हैं सर तो हम सर्जरी करके, बट दैट ऑल कैन नॉट बी चेंज। ओके, सेक्स कैन नॉट बी चेंज। इसको भी याद, ये नॉन मॉडिफिएबल फैक्टर है। उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर जो है, इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। फैमिली हिस्ट्री, किसी फैमिली में अगर कोरोनरी हार्ट डिजीज वगैरह पहले से प्रीवियस हिस्ट्री है, ओके, तो उसको भी हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जेनेटिक के वजह से हो रहा है। सो हियर द आंसर क्या होगा? ओके, हाई ब्लड प्रेशर क्या है? ये मॉडिफिएबल फैक्टर है, मॉडिफिएबल फैक्टर है। ओके, जिसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी बढ़ा हुआ है, उसको कम कर सकते हैं। ओके, तो इट कैन बी मॉडिफाई, इसको जरूर याद रखिए। उसके बाद देखेंगे हम 34 में। ओके, आईसीटीसी स्टैंड फॉर, आईसीटीसी स्टैंड फॉर ए ऑप्शन में इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, बी ऑप्शन में इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड ट्रीटमेंट सेंटर, सी ऑप्शन में इंटरमीडिएट काउंसलिंग एंड ट्रीटमेंट सेंटर, डी ऑप्शन में इंटरमीडिएट काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर। सो put your answer in the chat box, put your answer in the chat box my dear future loving nursing officer। इसका राइट आंसर क्या होगा? What might be the right answer of this question? अगर वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक करिए। ओके, शेयर करना मत भूलिए माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर, शेयर करना मत भूलिए। सो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग तो पढ़े हैं एड्स के बारे में। ओके, एड्स के बारे में पढ़े हैं। ओके, किसी पेशेंट को हमको पता चला कि उसको HIV पॉजिटिव है, तो ये आईसीटीसी सेंटर को भेजा जाता है। ओके, आईसीटीसी सेंटर को भेजा जाता है। ओके, सो क्या होगा? आईसीटीसी सेंटर को किसी पेशेंट को अगर सस्पेक्ट लगा कि उसका रॉन्ग बिहेवियर है, उसका गलत व्यवहार है, गलत व्यवहार का मतलब यहाँ पर क्या समझना चाहिए? ओके, वही आदमी का जो ओके मीन सेक्सुअल हिस्ट्री जो है, ओके, वो थोड़ा इज कम्पेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल से अलग है। ओके, तो यहाँ पर साना साना शर्मिष्ठा साराबांग अभिषा राधाना ऑल आर गिविंग द ए ऑप्शन। ऑब्वियसली दैट आंसर विल बी द ए ऑप्शन होगा, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर। इसको जरूर याद रखना है। ट्रिपल एस खान ऑल्सो गिविंग द राइट आंसर। ओके, आंसर विल बी द ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट विल कम बैक टू नेक्स्ट हम देखेंगे हम 35 में। फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए इज गिवन अलोंग विद, ओके, फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन जो दिया जाता है, ओके, किसके साथ दिया जाएगा? ए ऑप्शन में MMR मिजिल मम्स रूबेला, बी ऑप्शन में मिजिल, सी ऑप्शन में DPT, ओके, डी ऑप्शन में OPV ओरल पोलियो वैक्सीन। सो पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर। इसका राइट आंसर क्या होगा? पुटअप करिए 35 का। ये सो नेटवर्क प्रॉब्लम था विजन GM, इसीलिए लेट हो गया। ओके, तो कोई बात नहीं, आज तो 5 मिनट लगेगा, देन इट विल कंप्लीट। ओके, सो पुट योर आंसर
ओके, जब भी ये फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए दिया जाता है, ओके, तो उसके साथ क्या दिया जाएगा? ओके, उसके साथ मिजिल्स, ओके, मिजिल्स वैक्सीन, इसको जरूर याद रखना है माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर, इसको जरूर याद रखना है। उसके बाद देखेंगे ओके 36 में जननी सुरक्षा योजना, ओके, जननी सुरक्षा योजना वाज लॉन्च्ड ऑन, ओके, कब लॉन्च किया गया था? ए ऑप्शन में 1 अप्रैल 2004, बी ऑप्शन में ओके 12 अप्रैल 2004, सी ऑप्शन में 12 अप्रैल 2005, ओके, डी ऑप्शन में 5 अप्रैल 2005। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर? इसका राइट आंसर क्या होगा? सो पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। ओके 36 का क्या होगा? ओके 36 का आंसर क्या होगा? पुट करिए। ओके इसका आंसर हैगा 12 अप्रैल। ओके 12 अप्रैल टू, ओके कौन सा होगा? ओके 12 अप्रैल होगा, इसको जरूर याद रखिए। ओके 12 अप्रैल 2005। ओके नेक्स्ट हम देखेंगे द कट्रीमाजोल इचेन। कट्रीमाजोल क्या है? कट्रीमाजोल इचेन ए ऑप्शन में एंटीबायोटिक, बी ऑप्शन में एंटी फंगल, सी ऑप्शन में एंटी माइक्रोबियल, डी ऑप्शन में एंटी इमेटिक। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? ओके व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इसका राइट आंसर क्या है? ओके व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर? ओके कोई बात नहीं, फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स याद रखिए जननी सुरक्षा योजना का जब आता है तो 12 अप्रैल 2005 याद रखना है। ओके कट्रीमाजोल क्या है? एक तो एंटी फंगल ड्रग्स है, इसको जरूर याद रखिए, एंटी फंगल ड्रग्स। ओके उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे 38 में ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन आर यूज्ड इन हार्ट फेल्यूर एक्सेप्ट। ओके ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन आर यूज्ड इन द हार्ट फेल्यूर एक्सेप्ट। ए ऑप्शन में डिगोक्सिन, बी ऑप्शन में एनालाप्रिल, सी ऑप्शन में हेपारिन सोडियम, डी ऑप्शन में डोपामिन। सो पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर। इसका आंसर क्या होगा? ओके व्हाट माइट बी द राइट आंसर? ओके कौन सा ड्रग हम नहीं देते हैं ओके हार्ट फेलियर में, एक तो ड्रग को छोड़ के? ए ऑप्शन में डिगोक्सिन और डिजिटालिस भी बोला जाता है। ओके डिजिटालिस भी बोला जाता है। एनालाप्रिल जो ओके उसके बाद हेपारिन सोडियम। ओके हेपारिन सोडियम जिस टाइम ओके पीटीसीए किया जाएगा तो उसी टाइम दिया जाएगा। ओके तो कौन सा होगा? पुट योर आंसर। डी ऑप्शन में डोपामिन। ओके सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? व्हाट विल बी द राइट आंसर? कंजेस्टिव कार्डियल फेलियर में तो पुट योर आंसर क्या हो सकता है? 38 डी बोले हैं। ओके 38 डी। ओके मोस्ट ऑफ द मेंशन दैट इज डोपामिन। ओके डोपामिन। ओके डोपामिन एक्चुअली बेसिकली हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, बट इन दैट केसेस हार्ट फेलियर में ओके डोपामिन ओके दिया जाएगा कि नहीं? ओके ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, ओके हार्ट रेट बढ़ाएगा। ओके तो डोपामिन वेदर डोपामिन इज गिवन और नॉट? देंगे या नहीं? ओके तो इसको जरूर याद रखना है क्योंकि ये फर्स्ट लाइन ड्रग नहीं है, पहले देते थे, आजकल ये नहीं दिया जा रहा है क्योंकि एक तो ये भासोप्रेशर थेरापी है। उसके बाद देखेंगे हम 39 में। ओके 39 में वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इच एन एंटासिड। ओके वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इच एन एंटासिड तो कौन सा है? ओमिपेराजोल, इथानॉल, मानिटोल, डेक्सामेथाजोन। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग? ओके तो क्या है?
So put up kori answer. Okay, what will be the right answer? 39A. Very good. Okay, 39A hoga. Very good. Okay, very good. Most of them have given the right answer. Next we'll come back to 14 number देखेंगे अभी. 14 नंबर में इम्यूनाइजेशन यूज्ड एज ए ऑप्शन में प्राइमरी प्रिवेंशन, ओके, बी ऑप्शन में सेकेंडरी प्रिवेंशन, सी ऑप्शन में टर्शियरी प्रिवेंशन, डी ऑप्शन में डिजाबिलिटी लिमिटेशन. ओके, तो डिजाबिलिटी लिमिटेशन नहीं है. इम्यूनाइजेशन किस लिए व्यवहार किया जाता है? सो पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स. पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स. क्या होगा इसका आंसर पुट अप करिए. ओके, तो 40 का जिन लोगों ने आंसर दिए हैं ए ऑप्शन. ओके, मोस्ट ऑफ देम हैव गिवन दैट ए ऑप्शन देयर आंसर इज करेक्ट वन. ओके, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस हुआ या वैक्सीनेशन हुआ, ये सब चीज क्या किस में आता है? प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है. वेरी गुड. ओके, वेरी गुड. यू हैव ऑल मोस्ट ऑफ देम गिवन दैट राइट आंसर. Okay, thank you very much to all of you. Okay, take care. See you tomorrow at 2:30.